नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड की ऐसी हीरोइन जिसने अपनी पहली ही फिल्म में अपने प्राइवेट पार्ट को दिखाकर देश भर में सनसनी मचा दी थी। हम बात कर रहे हैं मंदाकिनी की। मंदाकिनी ने अपनी पहली फिल्म में इतने बोल्ड सीन दिए कि वह हर जगह चर्चा का विषय बन गईं। जिस तरह मंदाकिनी रातों रात स्टार बनी, उसी तरह तेजी से आसमान में खो भी गईं। बाकी और जानेंगे मंदाकिनी का किन किन के साथ में लव अफेयर रहा था। तो आप बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। इस लिस्ट में पहला नाम आता है राजीव कपूर का। राम तेरी गंगा मैली फिल्म की शूटिंग के दौरान राजीव कपूर और मंदाकिनी करीब आए। इस फिल्म में मंदाकिनी मुख्य भूमिका में थीं और राजीव कपूर ने भी इसमें अभिनय किया था। दोनों ने सेट पर काफी समय साथ बिताया, जिससे उनके बीच दोस्ती और फिर प्रेम पनपने की बात कही जाती है। फिल्म की सफलता के बाद दोनों को कई बार साथ देखा गया और उनके रिश्ते को लेकर अफवाहें तेज हो गईं। मंदाकिनी की सादगी और राजीव कपूर के चार्म ने उनकी जोड़ी को चर्चा का विषय बना दिया। कपूर परिवार के बेटे होने के नाते राजीव अक्सर मीडिया की नजरों में रहते थे और मंदाकिनी के साथ उनकी नजदीकियां मीडिया में खूब छपीं। हालांकि यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका। मधु जैन की किताब द कपूर्स के मुताबिक राज कपूर ने अपने सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर को राम तेरी गंगा मैली फिल्म से लॉन्च किया। फिल्म तो हिट रही, लेकिन राजीव कपूर की वजह से नहीं, बल्कि झरने के नीचे नहाती हुई मंदाकिनी की वजह से। जहां एक और फिल्म चर्चित होती जा रही थी, वहीं इस फिल्म के हीरो राजीव कपूर की अपने पिता से नाराजगी बढ़ती जा रही थी। इस फिल्म के बाद राजीव कपूर और राज कपूर में अनबन की नौबत तक बन गई। राम तेरी गंगा मैली सिर्फ राज कपूर और मंदाकिनी के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई। राजीव कपूर को इस फिल्म के हिट होने का कोई फायदा नहीं मिला। एक फिल्म के बाद से ही मंदाकिनी रातों रात स्टार बन गईं, लेकिन राजीव कपूर वहीं के वहीं रह गए। राजीव कपूर का मानना था इसके लिए राज कपूर जिम्मेदार हैं। दरअसल राजीव कपूर चाहते थे कि राज कपूर राम तेरी गंगा मैली के बाद उनके लिए एक और फिल्म बनाएं। वो उन्हें उस फिल्म में एक नायक की तरह प्रोजेक्ट करें, ताकि स्टार होने का जो फायदा मंदाकिनी को मिला था, वो अब उन्हें इस फिल्म में मिले। राजीव कपूर के चाहने के बावजूद राज कपूर ने ऐसा नहीं किया और राजीव को राज कपूर ने एक असिस्टेंट के तौर पर रखा। वो उनसे यूनिट का वह सारा काम कराते जो एक स्पॉट बॉय और असिस्टेंट करता था। इस लिस्ट में अगला नाम आता है कुमार गौरव का। 1980 के दशक में सबसे बड़ी डेब्यू में से एक था कुमार गौरव का, जिनकी पहली फिल्म लव स्टोरी विजेता पंडित के साथ एक बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म के बाद वह देश के दिलों की धड़कन बन गए। उन्होंने कई बड़ी अभिनेत्रियों के साथ बड़े प्रोजेक्ट साइन किए। इसी दौरान उन्हें शिरीन फरहाद नाम की एक फिल्म का ऑफर मिला, जिसमें उनके साथ एक नई अभिनेत्री यास्मीन जोसेफ थीं। प्रोड्यूसर दिनेश बंसल कुमार गौरव की बड़ी फैन फॉलोइंग का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन कुमार गौरव किसी नई अभिनेत्री के साथ काम करने को तैयार नहीं थे। बजट की कमी के कारण प्रोड्यूसर किसी बड़ी अभिनेत्री को साइन नहीं कर सके और इस वजह से यह प्रोजेक्ट बंद हो गया। इससे यास्मीन का दिल टूट गया और वह अपने शहर लौट गईं, बिना अपने एक्टिंग के सपने को पूरा किए। हालांकि किस्मत ने जल्द ही एक नया मोड़ लिया। यास्मीन को एक फिल्म के ऑडिशन का मौका मिला, जहां राज कपूर एक उत्तर भारतीय लड़की और नई अभिनेत्री की तलाश कर रहे थे। किस्मत से यास्मीन को यह रोल मिल गया और उन्हें राम तेरी गंगा मैली में लॉन्च किया गया। ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में से एक बनी। फिल्म सुपरहिट साबित हुई और उस साल की कई बड़ी फिल्मों को कड़ी टक्कर दी, जिनमें अमिताभ बच्चन की मर्द और गिरफ्तार, मिथुन चक्रवर्ती की प्यार झुकता नहीं और सनी देओल की अर्जुन शामिल थीं। इस फिल्म ने यास्मीन जोसेफ मतलब मंदाकिनी को स्टार बना दिया। इसके बाद प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई और वह बॉलीवुड की नेक्स्ट बिग थिंग बन गई। उन्होंने लोहा, जाल और कमांडो जैसी फिल्मों में काम किया। इस दौरान कुमार गौरव का करियर धीमा पड़ने लगा और वह एक हिट फिल्म की तलाश में थे। रिपोर्ट्स के अनुसार कुमार गौरव ने एक प्रोड्यूसर को मंदाकिनी का नाम सुझाया, जिसने उन्हें फिल्म का ऑफर दिया। मंदाकिनी ने फिल्म के लिए हामी भर दी, लेकिन उनकी शर्त थी कि कुमार गौरव को इस प्रोजेक्ट से हटा दिया जाए। इस घटना ने कुमार गौरव के करियर को और झटका दिया और वह फिल्मों से लंबे समय के लिए दूर हो गए। 1993 में उन्होंने फूल नाम की फिल्म की, लेकिन यह भी फ्लॉप साबित हुई। उनकी आखिरी बॉलीवुड फिल्म कांटे थी,
जो एक बड़ी हिट रही। इस फिल्म में वह संजय दत्त, महेश मांजरेकर और लकी अली जैसे कलाकारों के साथ मुख्य भूमिका में थे। इस लिस्ट में अगला नाम आता है मिथुन चक्रवर्ती का। 1980 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती ने अनगिनत फिल्मों के साथ स्टारडम हासिल किया। एक्ट्रेस मंदाकिनी के साथ उनकी जोड़ी उस समय सबसे हिट थी। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री शानदार थी, जिससे दर्शक उन्हें एक साथ देखने के लिए एक्साइटेड हो गए। जैसे जैसे वे एक साथ कई फिल्मों में दिखाई दिए, एक ऑफ स्क्रीन रोमांस की फुसफुसाहट भी होने लगी। दूसरी तरफ समाचार रिपोर्ट्स में कहा गया कि मंदाकिनी का अंडरवर्ल्ड के दाऊद इब्राहिम के साथ भी अफेयर है। इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों ने मिथुन और मंदाकिनी के बीच रोमांटिक रिश्ते के बारे में अनुमान लगाना शुरू कर दिया। इस तरह की गपशप दाऊद को अच्छी नहीं लगती थी, जो कथित तौर पर मंदाकिनी के पीछे पागल था। भले ही दोनों एक्टर्स ने इन अफवाहों को दूर करने की कोशिश की, लेकिन दाऊद को शक हमेशा से था। दुश्मनी तब चरम पर पहुंच गई जब दाऊद ने मिथुन को डराने के लिए अपने गुंडे भेज दिए। बाद में खुद लगातार फोन कॉल्स किए, जिनमें से कई में कथित तौर पर उसने मिथुन को धमकियां दी। ये महज धमकियां नहीं थीं, बल्कि वो कई घातक चेतावनी देता था। परेशान होकर और नया रास्ता तलाशते हुए मिथुन ने अपने दोस्त संजय दत्त की ओर रुख किया। इन सब के बीच संजय दत्त पहले से ही अंडरवर्ल्ड में एक जाना माना नाम थे। इस नेटवर्क का फायदा उठाते हुए उन्होंने तुरंत इसमें मिथुन का साथ देने का फैसला किया। संजय दत्त ने कुछ कॉल्स किए, जिससे जाहिर तौर पर मिथुन नुकसान से बच गए। इसके अलावा संजय ने मिथुन को एक सलाह भी दी कि वह मंदाकिनी के साथ अपने सारे संबंध तोड़ लें। इस सलाह के बाद मिथुन और मंदाकिनी की पसंदीदा सिनेमाई जोड़ी ने फिर कभी स्क्रीन स्पेस शेयर नहीं किया। मंदाकिनी एक शानदार शख्सियत की मल्लिका, पहली ही फिल्म से सफलता का स्वाद चखने वाली हीरोइन, एक झटके में लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस, और फिर अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ अपने रिलेशन के चलते अपना करियर तबाह कर लेने वाली अदाकारा। 30 जुलाई 1963 को मंदाकिनी का जन्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नामी शहर मेरठ में हुआ था। माता पिता ने मंदाकिनी का नाम रखा था यास्मीन। इनके पिता का नाम जोसेफ था और वो एक ब्रिटिशर थे। इस तरह इनका पूरा नाम था यास्मीन जोसेफ। इनकी मां का नाम था मुन्नी और वो एक कश्मीरी मुस्लिम थी। जोसेफ संग उनकी दूसरी शादी हुई थी। पहली शादी से उन्हें एक बेटी थी जिसका नाम था परवीन खान। यास्मीन के 2 भाई और एक बहन और थीं। यास्मीन के बड़े भाई का नाम है भानु और छोटे भाई का नाम है रुस्तम। यास्मीन की बहन का नाम छोटी था। वो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित थी और साल 2013 में उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि यास्मीन के भाई बहनों की कोई तस्वीर इंटरनेट या किसी और पब्लिक डोमेन पर मौजूद नहीं है। चूंकि यास्मीन बहुत खूबसूरत थी, तो हर कोई इन्हें देखकर यही कहता था कि ये लड़की एक दिन जरूर कोई हीरोइन बनेगी। लोगों से मिलने वाली इस तारीफ ने कम उम्र से ही यास्मीन को फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था। कम उम्र से ही ये फिल्मों में हीरोइन बनने का ख्वाब देखने लगी थी। 80 के दशक की शुरुआत से यास्मीन ने फिल्मों में काम हासिल करने लिए मेहनत करना शुरू कर दिया था। सनी देओल की डेब्यू फिल्म बेताब और फिर 1983 में आई लावा के लिए इन्होंने ऑडिशन भी दिया था, लेकिन तब यास्मीन की किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया और वो फिल्में इन्हें ना मिल सकी। यास्मीन की किस्मत ने उस वक्त एक करवट ली थी जब कुमार गौरव के साथ इन्हें एक अघोषित फिल्म के लिए चुन लिया गया था। मगर उन्हीं दिनों कुमार गौरव अपनी पहली फिल्म लव स्टोरी की सक्सेस के बाद नए नए स्टार बने थे। उन्होंने स्टार्स वाला नखरा दिखाया और कह दिया कि अपनी पहली हीरोइन विजेता पंडित को छोड़कर अब वो और किसी नई एक्ट्रेस के साथ फिल्म नहीं करेंगे। कुमार गौरव के इस फैसले का नतीजा ये हुआ कि यास्मीन के हाथ से वो फिल्म निकल गई। यास्मीन को निराशा तो काफी हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यास्मीन ने कुछ ऐसी फिल्में भी साइन की जो कभी बन ही नहीं पाई, मगर 1985 में यास्मीन को एक ऐसी फिल्म मिल गई जिसने उनको फिल्म स्टार्स और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के बीच उठने बैठने का मौका दिला दिया। ये फिल्म थी मजलूम और यास्मीन ने इसे सन 1985 में साइन किया था। फिल्म के प्रोड्यूसर थे रंजीत विर्क और उन्हीं के साथ यास्मीन को फिल्मी पार्टियों में जाने का मौका मिलने लगा था। रंजीत विर्क ने इन्हें माधुरी नाम दिया था। एक फिल्मी पार्टी में ही शोमैन राज कपूर की नजर यास्मीन पर नजर पड़ी थी। उन दिनों राज कपूर अपने छोटे बेटे राजीव को बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे और राम तेरी गंगा मैली नाम की फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। फिल्म के लिए उन्हें एक हीरोइन की तलाश थी।
यूं तो उन्होंने डिम्पल कपाड़िया को लगभग फाइनल कर ही लिया था, मगर जब राज कपूर ने यास्मीन को देखा तो डिम्पल को अपनी फिल्म में लेने का इरादा उन्होंने ड्रॉप कर दिया। राज कपूर ने यास्मीन को राम तेरी गंगा मैली में काम करने का ऑफर दिया, जिसे यास्मीन ने बिना देर किए स्वीकार कर भी लिया। ये राज कपूर ही थे जिन्होंने मेरठ की यास्मीन जोसेफ को उनका फिल्मी नाम मंदाकिनी दिया था, वो नाम जो अब उनकी पहचान बनने वाला था। राम तेरी गंगा मैली में कुछ ऐसे सीन थे जो बेहद बोल्ड थे, लेकिन मंदाकिनी ने बिना किसी झिझक के वो सीन पूरे परफेक्शन के साथ शूट किए। वो सभी सीन इतने लोकप्रिय हुए कि फिल्म पूरी तरह से मंदाकिनी की फिल्म बन गई। राम तेरी गंगा मैली बहुत बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन राजीव कपूर को इस फिल्म की सफलता से कोई फायदा नहीं हुआ। यास्मीन को मिली लोकप्रियता से राजीव कपूर को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि उनके पिता राज कपूर ने फिल्म में उनसे ज्यादा हीरोइन पर ध्यान दिया। राजीव को हुई इस गलतफहमी का नतीजा ये हुआ कि वो अपने पिता राज कपूर से नाराज रहने लगे। दूसरी तरफ राम तेरी गंगा मैली की सफलता के बाद मंदाकिनी कामयाबी के शिखर पर पहुंच गई थी। बैक टू बैक उन्होंने कई सारी फिल्में साइन की। हालांकि राम तेरी गंगा जैसी कामयाबी मंदाकिनी को फिर कभी नहीं मिल पाई। पहली फिल्म के बाद इक्का दुक्का फिल्में ही ऐसी रहीं जिनमें मंदाकिनी के काम की तारीफ हुई, लेकिन बाकी दूसरी फिल्मों में इनके किरदार बहुत ज्यादा दमदार नहीं रहे। मंदाकिनी ने रंजीत विर्क की फिल्म मजलूम सबसे पहले साइन की थी, लेकिन राम तेरी गंगा मैली में बिजी होने के चलते वो इस फिल्म पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। नतीजा ये हुआ कि ये फिल्म राम तेरी गंगा मैली से 1 साल बाद यानी 1986 में रिलीज हुई। इसी वजह से रंजीत विर्क मंदाकिनी से काफी नाराज भी रहने लगे थे। अपने फिल्मी करियर में मंदाकिनी ने लगभग 50 फिल्मों में काम किया था। मंदाकिनी का करियर जब अपने पूरे उरूज पर था, तभी उन्होंने डॉक्टर कग्यूर टी रिनपोचे ठाकुर से शादी कर ली थी। तिब्बती मूल के डॉक्टर ठाकुर मंदाकिनी से मिलने से पहले एक बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। डॉक्टर ठाकुर दलाई लामा के भी फॉलोवर हैं। 70 के दशक में मर्फी के मशहूर एडवर्टाइजमेंट में नजर आया वो क्यूट बच्चा दरअसल मंदाकिनी के पति डॉक्टर कग्यूर टी रिनपोचे ठाकुर ही थे। शादी के कुछ साल बाद ही मंदाकिनी उस वक्त विवादों में आ गई जब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ इनकी कुछ तस्वीरें सामने आईं। उन तस्वीरों में ये दाऊद संग दुबई में मैच देख रही हैं। ये तस्वीरें सामने आने के बाद मंदाकिनी के बारे में अफवाह उड़ने लगी कि इन्होंने दाऊद से शादी कर ली है और दाऊद के बच्चे की मां भी बन चुकी हैं। हालांकि मंदाकिनी ने इन खबरों को कोरी बकवास बताया था। उन्होंने कहा था कि वो दाऊद को जानती जरूर हैं, लेकिन उसके गैर कानूनी धंधों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। न ही दाऊद संग उनका कभी कोई अफेयर रहा है। शादी और बच्चे का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वक्त के साथ दाऊद वाली इस कंट्रोवर्सी से तो मंदाकिनी बाहर आ गई, लेकिन इसका बहुत बुरा असर उनके करियर पर पड़ा। मंदाकिनी को अच्छी फिल्में मिलनी बंद हो गईं और धीरे धीरे मंदाकिनी फिल्म इंडस्ट्री से दूर होती चली गई। मंदाकिनी की आखिरी फिल्म थी जोरदार, जो कि साल 1996 में आई थी। मंदाकिनी को गाने का भी काफी शौक था। मंदाकिनी ने नो वैकेंसी और शंबाला नाम से 2 म्यूजिक एल्बम भी निकाली थी। वहीं नामी म्यूजिक डायरेक्टर रहे बप्पी लहरी संग भी मंदाकिनी ने साल 1986 में डांसिंग सिटी नाम का एक एल्बम रिलीज किया था। ओरिजिनली बप्पीदा ने ये एल्बम नाजिया हसन के साथ रिकॉर्ड किया था, लेकिन बाद में नाजिया संग बप्पीदा की बात बिगड़ गई और बप्पीदा ने नाजिया की जगह मंदाकिनी से इस एल्बम के सभी गीत रिकॉर्ड कराए। मंदाकिनी इन दिनों अपने परिवार संग मुंबई में रहती हैं। इनका एक बेटा है जिसका नाम है रब्बिल। बेटे रब्बिल के साथ ही मंदाकिनी एक बार फिर से अपना कमबैक करने जा रही हैं। जल्द ही मंदाकिनी और उनके बेटे पर पिक्चराइज हुआ एक म्यूजिक वीडियो रिलीज होने वाला है, जिसका टाइटल है माँ ओ माँ। मंदाकिनी के बेटे रब्बिल ने बुशरा भट्ट से शादी की है। बुशरा भट्ट को देखकर लोगों को लगता है जैसे वो कोई मॉडल या एक्ट्रेस हैं। हालांकि बुशरा फिल्म प्रोडक्शन के काम से जुड़ी है। मंदाकिनी की एक बेटी भी है जिसका नाम रब्जे इनाया है। एक दौर में जवां दिल लड़कों की धड़कन रही। मंदाकिनी अब बुद्धिस्ट तौर तरीकों से अपनी जिंदगी गुजार रही है। मुंबई में मंदाकिनी तिब्बतन योगा सेंटर चलाती हैं, जबकि इनके पति इनके साथ ही एक तिब्बतन हर्बल सेंटर चलाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए जय हिंद।